नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्र और राज्यों की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों ने वर्ष 2022 में अब तक जितनी भी योजनाएं शुरू की है उन सबको पढ़ेंगे। प्रश्न के माध्यम से हम पढ़ेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, ये इससे संबंधित व्याख्या है, तो ऐसे में योजना से संबंधित हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं, योजनाओं से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो। वनडे एग्ज़ाम में तो भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं योजनाओं से संबंधित। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको पूरा वॉच करना, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देविका नदी परियोजना यानी रिवर देविका प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जम्मू कश्मीर। तो याद रखें, देविका नदी परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है? जम्मू कश्मीर में। अब आइए इससे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने सूचना दी है कि देविका नदी परियोजना जून 2022 तक पूरी हो जाएगी और इस पर कुल 190 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। किसके तहत इस परियोजना को बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। मार्च 2019 से इस पर काम चल रहा है। चूँकि ये परियोजना देविका नदी पर बनाई जा रही है तो हमें देविका नदी के बारे में भी जानना चाहिए। याद रखें, देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में जो पहाड़ी शुद्ध है वहाँ पर एक महादेव मंदिर है, उसके पास से निकलती है और फिर पश्चिमी पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ पर ये रावी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार देविका नदी रावी नदी की एक सहायक नदी है। जान लेते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में। इसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। यह केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, यानी कि इसके तहत जो भी परियोजनाएं इस्टेब्लिश की जाती हैं वो केंद्र सरकार द्वारा ही इस्टेब्लिश की जाती है। उनका खर्च केंद्र सरकार ही उठाती है। इसका उद्देश्य है नदियों में प्रदूषण को रोकना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में सीड यानी कि SEED योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सीड योजना किसने शुरू की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। आइए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। सीड का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs मतलब डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। इनको हिंदी में बोला जाता है गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय। इनके लिए ये योजना शुरू की गई है। किसने शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। याद रखें, इस योजना को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है और यह 5 वर्ष के लिए शुरू की गई है। वर्ष 2022 से लेकर 26 तक ये चलेगी और इस पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो DNTs हैं ये सबसे उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित समुदाय होता है। इनके पास कुछ नहीं होता, अपनी ज़मीन भी नहीं होती है और ना ही इनके पास अपना घर होता है। ये पीढ़ियों से बदहाली का जीवन जी रहे होते हैं। तो याद रखें, सीड योजना किसके लिए शुरू की गई है? DNTs के लिए। आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं विद्युत मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय तो लिखा ही नहीं है, तो इनमें से कोई भी जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो याद रखें, सघन मिशन इंद्रधनुष किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। अब आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्हीं के द्वारा देश में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष का चौथा चरण शुरू किया गया है। पहला चरण कब शुरू किया गया था? वर्ष 2017 में। दूसरा चरण वर्ष 2020 में और तीसरा चरण वर्ष 2021 में। ठीक है, इसका अब की बार फोकस रहेगा शहरी क्षेत्रों पर और साथ ही साथ पूर्ण टीकाकरण के लिए भी ये योजना शुरू की गई है या फिर ये मिशन शुरू किया गया है। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ग को नियोजित ढंग से संचालित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं PM-E विद्या योजना, शिक्षण वर्ग का उद्धार, मास्टर योजना या फिर इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, PM ई विद्या योजना। क्यों शुरू की गई है? कोविड-19 के दौरान शैक्षिक वर्ग काफ़ी प्रभावित हुआ है, नेगेटिवली काफ़ी प्रभावित हुआ है। उसको फिर से संचालित करने के लिए अच्छे ढंग से केंद्र सरकार के द्वारा PM ई विद्या योजना शुरू की गई है। अब आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। PM ई विद्या योजना है जो, इसके माध्यम से देश में डिजिटल शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। सामुदायिक रेडियो, एजुकेशन चैनल, ई कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है देश में विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग अर्थात डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना। यानी कि ई विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ई लर्निंग को बढ़ावा देना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं MSME विकास कार्यक्रम, रैंप कार्यक्रम, रेज कार्यक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रैंप कार्यक्रम। क्यों शुरू किया जाएगा? ताकि MSME का उद्धार किया जा सके, उनका विकास किया जा सके। रैंप का पूरा नाम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ये इसका पूरा नाम है। क्यों शुरू किया गया है? ताकि MSME की स्थिति को सुधारा जा सके। ओके, और इस पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई है आपकी बार बजट में। 5 वर्ष की अवधि है इसकी, यानी कि 5 साल के लिए इसको लागू किया गया है। और MSME का हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है। देश के निर्यात में 40% योगदान है MSME का, और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 30% योगदान है। MSME का पूरा नाम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सेहत पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये योजना या फिर ये पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, लेकिन नहीं। याद रखें, सेहत पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। बहुत पहले शुरू की जा चुकी थी, इसमें एक नया सिस्टम अप्लाई किया गया, उसके बारे में जानेंगे। रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। उनके द्वारा 27 मई 2021 को सेहत का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। सेहत का पूरा नाम भी जान लीजिए, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, ये इसका पूरा नाम है। ओके, वर्तमान में क्या किया गया है? जो सेवानिवृत्त सैनिक है या फिर वर्तमान में जो सेवा में काम कर रहे हैं, सेना में काम कर रहे हैं, उनको दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। यानी कि सेहत पहल में ये सिस्टम अप्लाई कर दिया गया है कि जो सेवानिवृत्त सैनिक है या फिर वर्तमान में सेना में काम कर रहे हैं, उसको या फिर उसके परिवार के सदस्य को दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर पढ़ी थी जनवरी 2022 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये भी। बहुत ही अच्छे प्रकार से क्वेश्चन समझाए गए थे यहाँ पर भी। जिस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं हम व्याख्या के साथ प्रत्येक प्रश्न को, यहाँ पर भी ऐसे किए थे हमने। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF या फिर सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF। इसके द्वारा शुरू किया गया है मिशन अमानत। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के द्वारा रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने के लिए मिशन अमानत शुरू किया है। क्या किया जाएगा इसमें? इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल रेल यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाएगी, वेबसाइट पर उसकी फ़ोटो डालेगी, उसका विवरण डालेगी, और जिस भी यात्री का वो सामान है वो अपनी पहचान करके उस सामान की पहचान करके उसको दोबारा से प्राप्त कर सकेगा। तो याद रखें, मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। क्यों? ताकि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस लौटाया जा सके। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश ने शुरू की है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में जो भी योजना शुरू होती है लगभग इन्हीं के नाम पर शुरू होती है। ठीक है। स्मार्ट टाउनशिप योजना के माध्यम से जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको उचित मूल्य पर भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे, ज़मीन उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सृजन हेतु रोजगार मिशन शुरू किया है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है रोजगार मिशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन को स्थापित किया है, रोजगार मिशन शुरू किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया था राज्य के रूप में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हाल ही में चुनाव भी हो रहे हैं 5 राज्यों में, तो ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ट्विटर। ट्विटर ने शुरू किया है जागरूक वोटर अभियान ताकि मतदाताओं को सशक्त बनाया जा सके, वोट की वैल्यू के बारे में बताया जा सके। हाल ही में मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। आप सभी जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर। और इसी दौरान ट्विटर के द्वारा जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को अपना वोट डालने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त करना। तो याद रखें, जागरूक वोटर अभियान किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? ट्विटर के द्वारा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जनवरी 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस थे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं, उनकी थीम्स भी कवर की गई है और प्रति एक दिवस को डिटेल में बताया गया है। जैसे कि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल का मतलब क्या है? ब्रेल एक लिपि है, किसके द्वारा शुरू की गई थी, क्यों शुरू की गई थी, किन के लिए इस लिपि को बनाया गया है, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में बताई गई है। तो यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं प्रत्येक दिवस को तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सार कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सार कार्यक्रम शुरू किया गया है। सार का पूरा नाम है स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमी टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ये इसका पूरा नाम है। किसने शुरू किया इसे? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसके तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलेंगे बेसिकली, और स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा जो ऐतिहासिक परियोजनाएं तैयार की गई हैं उनका दस्तावेजीकरण करेंगे। तो आपको ज़रूर याद रखना है सार कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। सार कार्यक्रम के द्वारा 15 प्रीमियर प्लानिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, 47 स्मार्ट सिटी और 75 केस स्टडीज़ की जाएंगी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निर्भया कड़ी अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने शुरू किया है निर्भया कड़ी अभियान। क्यों शुरू किया है ये अभियान? ताकि किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोका जा सके। ओडिशा के गंजम जिले से इस अभियान की शुरुआत की गई है। निर्भया कड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? ताकि किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोका जा सके। इस कार्यक्रम के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को ये निर्देश दिया गया कि अगर 12 से 18 वर्ष की कोई भी लड़की 5 दिनों तक स्कूल में नहीं आती है तो प्रशासन को उससे संबंधित सूचना प्रोवाइड करवानी होगी। ठीक है, तो याद हमेशा रखें निर्भया कड़ी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा ने। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय की पहल है? ये पहल नहीं, पहल है। ऑप्शंस हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
तकनीकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ब्रांड इंडिया अभियान। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्पादों के निर्यात की गति को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया अभियान शुरू किया है और यह अभियान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक अम्ब्रेला अभियान के रूप में काम करेगा। आपको ये भी बता दें, इस वर्ष भारत ने कुल $400 बिलियन का निर्यात किया है। अब की बार थोड़ा ज़्यादा निर्यात किया है भारत ने। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। आशा करता हूँ आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।